सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर के बनता है, सत, चित और आनंद। बोले जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था तब भी सत्य था, आज पृथ्वी पर सब कुछ है तब भी सत्य है। बोले महाराज जब पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा तब भी सत्य रहेगा। बोले जो बनने पर है, जो बिगड़ने पर रहेगा, जब कुछ नहीं था तब भी था। बोले ऐसा सत्य तो केवल और केवल भगवान हो सकता है। बोले दूसरी बार कह दिया चित। जब हमें किसी पुस्तक को पढ़ना होता है तो बल्ब, ट्यूब, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा चित स्वरूप है। बोले महाराज कैसे चित स्वरूप? बोले प्रकृति परमात्मा के वश में है, परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं है। यही तो अंतर होता है जीव में और जगदीश में। बोले जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव होता है, लेकिन प्रकृति जिसके बस में रहे वो जगदीश होता है। बोले महाराज प्रकृति के बस में संसारी जीव रहते हैं, और जब पृथ्वी अपना प्रकृति अपना भयानक स्वरूप दिखाती है तो बोले मृत्यु लोक में हड़कंप भूकंप मच जाता है, आ जाता है। 2 साल पहले प्रकृति ने अपना स्वरूप दिखाया था, कई घर बर्बाद हो गए। बोले प्रकृति के वश में जीव रहता है, लेकिन जगदीश प्रकृति के वश में नहीं, अपंतु जगदीश के वश में प्रकृति रहती है। बोले भगवान चित स्वरूप है। और तीसरी बार कह दिया आनंद। बोले परमात्मा आनंद स्वरूप है। मजा तो महफिल में आ जाता है, मजा बात अलग होती है, आनंद बात अलग होती है। कहा कि महाराज मजा तो महफिल में आ जाता है, लेकिन आनंद, बोले आनंद तो केवल और केवल भगवान की कथाओं में और भगवान के कीर्तन में आता है। एसी के कमरों में शयन करने का नाम आनंद नहीं होता, डनलप के गद्दों पर विश्राम करने का नाम आनंद नहीं होता। बोले आनंद तो अंदर की अनुभूति को कहते हैं। कहा कि सच्चिदानंद, कहा जो 3 शब्दों से मिलकर के बना सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। आज सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। जब भागवत की बात आई तो बोले महाराज जो सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले भागवत में भी श्री व्यास जी महाराज ने जब कन्हैया की वंदना की तो सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। बोले महात्मा का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले सच्चिदानंद भगवान की कृपा से विश्व की उत्पत्ति होती है। करता क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों को नष्ट करता है। कौन कौन से ताप? बोले दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप।